वन बाय वन हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब लास्ट वन है बिटवाइज। तो बेसिकली बिटवाइज का इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर साइंस में होता है और मोस्ट एवरीडे प्रोग्रामिंग टास्क्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल यूज़लेस है, इसके अपने ऑन यूजेज है। तो चलिए देखते हैं कि ये बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, a = 5 जो कि डेसिमल नंबर है जो हम ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, और b = 3 और ये भी डेसिमल नंबर है जो हम ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरह आपको मालूम है कि जो कंप्यूटर सिस्टम डेटा अपने पास रखता है वो वैल्यूज़ 1 और 0 में रखता है, तो उसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो मैथमेटिकली फार्मूला है वो आप गूगल पे जाके देख सकते हो, और गूगल पे इसके कैलकुलेटर मौजूद है। अगर आप सर्च करें तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 का जो बाइनरी वैल्यू है वो है 5 zeros, और छठे नंबर पर 1 है, फिर 0 है, और 8वें नंबर पर 1 है। तो ये 8 बिट हो गए, यानी 8 बिट 1 बाइट हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर में 1 बाइट इंफॉर्मेशन आ गया। इसी तरह 3 का जो बाइनरी वैल्यू है वो है 6 zeros and 2 ones। तो यहाँ पर मैंने लॉग करना है कंसोल पर A and B। ये एंड जो है ये बिटवाइज एंड है। अगर मैं इसके साथ दूसरा एंड लगा लूँ तो ये लॉजिकल एंड कहलाएगा। तो जब ये सिंगल होगा तो ये बिटवाइज एंड कहलाता है। अब बिटवाइज एंड किस तरह काम करता है? बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो बिट बाय बिट कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ पर जो A एंड B है, ये एंड जो है ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। तो इसका अगर मैं रिज़ल्ट यहाँ पर बनाऊँ तो लाइक रिज़ल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वर्टिकली बिट को देखता है। तो या अगर दोनों बिट 1 आ गए तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये किस सूरत में? ये एंड बिटवाइज ऑपरेटर में, कि दोनों जो वर्टिकली बिट्स है हर एक 1 अगर था तो रिज़ल्ट इसका 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी ऊपर नीचे ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर तो 1 है लेकिन नीचे वहाँ पर 0 है, तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर 0 है तो लिहाजा ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट वन में ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 7 zeros और 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डेसिमल नंबर। तो इट मीन्स कि हमारा A एंड B बिटवाइज ऑपरेटर का जो आंसर है वो है 1। मैं कंट्रोल S मारता हूँ तो आप यहाँ पर देखें 1 जो है वो डिस्प्ले हो गया कंसोल पर। इसी तरह अगर हम इसको बिटवाइज और ऑपरेटर चेक करते हैं तो और ऑपरेटर में क्या है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों में से कोई भी बिट 1 हो तो 1 आएगा। तो इस केस में अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो यहाँ पर 0, क्योंकि 1 किधर भी नहीं है, और यहाँ पर भी 0, और फिर 0, फिर 0, फिर 0, और यहाँ पर देखिए ऊपर 1 है लिहाजा 1 आएगा, और यहाँ पर 0 लेकिन नीचे 1 है, यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर दोनों 1 है तो ज़ाहिर बात है 1 आएगा। तो 111, तो 111 और जो 5 zeros है ये बाइनरी वैल्यू है
किस नंबर का? 7 का। तो इसका डेसिमल नंबर आएगा 7। तो मैं कंट्रोल एस मारता हूँ कि ये ए एंड बी का जो बिटवाइज और ऑपरेटर है, अगर इसके साथ मैं दूसरा वर्टिकल लाइन लगा लूँ तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का और ये लॉजिकल और ऑपरेटर बन जाएगा। लिहाजा आपने सिंगल वर्टिकल लाइन लगाना है ताकि बिटवाइज और ऑपरेटर हो। मैं कंट्रोल एस मारता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंसोल पर 7 डिस्प्ले हो गया। अब इसी का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह यूज़ होता है। फर्ज करें हमने यूज़र को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट का परमिशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैंने बनाया है। यहाँ पर रीड के लिए मैंने डेसिमल नंबर लिया है 1 और राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 4। और यही 1 जो है अगर इसको शॉर्ट कर दे बाइनरी वैल्यू में तो ये 001 हो जाएगा, और राइट जो है जो 2 है ये 010 हो जाएगा, और एग्जीक्यूट 4 जो है वो 100 हो जाएगा। अब हमने असाइन करना है परमिशन यूज़र को, तो लेट परमिशन एक वेरिएबल लिया। तो यहाँ पर आपने जो परमिशन देना है लाइक रीड, तो रीड, और आपने बिटवाइज ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद राइट परमिशन आप देना चाहते हैं तो राइट दे दे, और इसके बाद अगर आप एग्जीक्यूट परमिशन भी देना चाहें तो तब आपने एक और जो है और ऑपरेटर यूज़ करके आप एग्जीक्यूट भी परमिशन दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ रीड और राइट परमिशन देना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक और वेरिएबल लेते हैं लेट चेक परमिशन। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन में दे देता हूँ। कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे एंड बिटवाइज ऑपरेटर। परमिशन देने में कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और परमिशन चेक करने के लिए फिर आपने यूज़ करना है एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो परमिशन है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आपने रीड चेक करना है कि आया मैंने रीड परमिशन मिला है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क और इफ अगर परमिशन मिला हो तो यस आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर नो। तो यहाँ पर मैंने रीड परमिशन दिया हुआ है तो इसका आंसर यस आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस चेक परमिशन को कंसोल पर चेक करता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस मारकर अभी ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो देखिए ब्राउज़र में यस आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रीड की जगह एग्जीक्यूट कर दूँ, एग्जीक्यूट, तो कंट्रोल एस, तो अब आप देखें कि नो आ गया, क्योंकि मैंने असाइन परमिशन जो और ऑपरेटर से देंगे वहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दिया है। इसके अलावा फ्यू मोर बिटवाइज ऑपरेटर्स है जो कॉमन यूज़ नहीं होते। आई होप आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।